जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022 के न्यू सिलेबस के बारे में। यानी कि एसएससी जीडी का अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी न्यू सिलेबस जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निगेटिव मार्किंग कितना है और जो इसका सिलेबस है ये कौन कौन से चैप्टर से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा कौन सा बुक आपको परचेज करना चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए, और इसकी एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट इसका क्या है, कितने दिन आपको समय मिला है इसकी तैयारी के लिए और कैसे आपको तैयारी करना है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। और इसकी सिलेबस की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे इस साल जो सिलेबस का आपका पैटर्न है उसे बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। हालांकि जो सब्जेक्ट है और एग्जाम का जो लेवल है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप सभी देखेंगे इस साल जो है आपका 80 टोटल प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या था कि 100 प्रश्न आपका पूछा जाता था, लेकिन इस साल जो है टोटल आपका 80 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। यानी कि टोटल 160 नंबर का जो है आपका एग्जाम ये होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे पार्ट ए के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 20 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सवाल रहेगा। इसके अलावा पार्ट बी के अंतर्गत आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 20 प्रश्न रहेंगे और इसमें जो है आपका 40 नंबर का ये भी रहेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसके बारे में आपको बताएं तो इसमें भी आपका 20 प्रश्न रहेंगे और 40 नंबर का रहेगा। और इंग्लिश या हिंदी तो आप सभी को बता दें जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब इसका सीबीटी आप एग्ज़ाम देंगे उस समय जो है आप सभी चूज कर सकते हैं कि आप हिंदी में देना चाहते हैं, यानी कि हिंदी का पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश का पेपर। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें 20 प्रश्न आपका रहेंगे और ये 40 नंबर का रहेगा और इसमें जो टाइम है आपका 60 मिनट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 80 जो है आपका टोटल प्रश्न है और समय देखेंगे 60 मिनट। तो यहाँ पे समय की जो ड्यूरेशन है उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम है इससे जो है थोड़ा हार्ड लेवल का किया गया है। यानी कि पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था उससे जो है इस साल थोड़ा आपका एग्ज़ाम हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक तो आपका समय जो है यहाँ पे काफ़ी कम किया गया है। मात्र 1 घंटा ही आपको समय दिया जा रहा है और 80 प्रश्न आपका यहाँ पे है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो है आपका निगेटिव मार्किंग। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसके पहले 2021 में अगर आप सभी देखेंगे 2021 का जो भर्ती था उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग था। और इसके अलावा जो उसके पहले यानी कि 2021 के पहले जो 2018 में जो आपका वैकेंसी आया था या 2015 में जो भर्ती आया था उसमें निगेटिव मार्किंग था ही नहीं, लेकिन 2021 में 0.25 का निगेटिव मार्किंग लाया गया और 2022 में देखेंगे आपका 0.50 का जो है निगेटिव मार्किंग लाया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/2 यानी कि 2 प्रश्न अगर आप सभी गलत करते हैं तो एक आपका सही जो है चला जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो है आपका बढ़ा दिया गया है पहले के तुलना में और एग्ज़ाम की जो लेवल है उसे जो है थोड़ा हार्ड बनाया गया है। तो इसलिए आपको तैयारी जो है इसी लेवल से आपको करना होगा, क्योंकि समय आपको काफ़ी कम मिलने वाला है। तो ये जो है इसका न्यू सिलेबस है और इसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। सीबीटी आपका एग्जाम होगा और ये जो आपका जितने भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप का जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें चैप्टर वाइज जो है सिलेबस के बारे में, तो आप सभी को बता दें यहाँ पे हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में जो है आपका गद्यांश आधारित जो है प्रश्न आएंगे और आप सभी को बता दें इससे जो है आपका 5 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इसके अलावा अनेक शब्द के लिए एक शब्द से जो है आपका 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा शुद्ध एंड अशुद्ध वाक्य से जो है 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विलोम शब्द से भी 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द जो है इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा।
रिक्त आधारित जो प्रश्न होते हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मुहावरा से जो है आपको प्रश्न 3 से 4 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पर्यायवाची शब्द आपका रहेगा। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे 8 जो है चैप्टर का यहाँ पे नाम हम बताए हैं। अगर आप सभी इन सभी चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका 25 में 25 जो है आराम से आ जाएगा। 25 में 25 नहीं तो 24 जो है डेफिनेटली आपका आएगा, क्योंकि यही जो 8 चैप्टर है इसी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रीवियस ईयर का अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी में देखेंगे इन्हीं सभी चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश आधारित प्रश्न है, क्योंकि इससे 5 प्रश्न आपका डेफिनेटली प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। तो ये जो है आपका हिंदी का सिलेबस है। और आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बता दें, अगर आपको एसएससी जीडी का रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हिंदी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आप 25 में 25 जो है आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैथ की बात करें तो मैथ में जो है आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे अर्थमेटिक के जो चैप्टर है उसे देख लेते हैं। परसेंटेज से जो है आपका प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इससे जो है प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क से भी आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पाइप एंड सिस्टर्न से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ट्रेन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम करेंट, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी आपका प्रश्न डेफिनेटली जो है 3 प्रश्न इससे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एज प्रॉब्लम हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट एंड पावर एंड इंडेक्स, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो 15 आपको चैप्टर का नाम बताए हैं ये अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एडवांस की बात करें तो एडवांस में आप सभी ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर जो है आपको पढ़ लेना है। अगर आप एडवांस से इन 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं और अर्थमेटिक से जो 15 चैप्टर आपको बताए हैं इसे अगर आप सभी पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली जो है मैथ का आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आप 25 में जो है आसानी से 25, 24, 23 आसानी से ला सकते हैं अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग जो है ये आप काफ़ी जल्द जो है सॉल्व कर देंगे। और आपको पता है इस साल जो है समय काफ़ी कम दिया गया है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने को लेकर। तो रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, और इसके अलावा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आपका प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 चैप्टर है इन 10 चैप्टर से जो है आपको देख लेना है प्रश्न, और ज़्यादा हाई लेवल का आपको तैयारी नहीं करना है। बेसिक लेवल के जो प्रश्न होते हैं उन सभी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स की बात करें तो ये जीके जीएस के लिए आप सभी को बता दें 10th लेवल का जो है ये सभी प्रश्न रहता है। तो जीके जीएस जो है इसका कोई जो है सिलेबस एग्जैक्ट नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ना है। 10th लेवल की जो भी जीके जीएस है वो सभी आप सभी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि कौन सा बुक आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी के लिए लेना चाहिए, तो आप सभी को बता दें जो भी आपको सिलेबस आपको अभी बताए हैं, जितने भी चैप्टर बताए हैं उन सभी की तैयारी के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, क्योंकि यह एक कंप्लीट गाइड है और इसमें जितने भी आपको सब्जेक्ट बताए हैं सिलेबस के रूप में वो सभी सब्जेक्ट आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी को बता दें ये जो आपका बुक है ये बिल्कुल न्यू जो पैटर्न है यानी कि जो न्यू सिलेबस है उसके आधार पर बनाया गया है। और इसके अंतर्गत आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा करेंट अफेयर्स का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जितने भी चैप्टर है वे सभी चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो चैप्टर का नाम आपको बताए हैं। और इनसे रिलेटेड
रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जीके जीएस से, यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपको जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पे उन सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न। इसके अलावा जो आपका अर्थमेटिक है उनसे रिलेटेड आप सभी यहाँ पर देखेंगे। एलसीएम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे प्रतिशत हो गया यानी कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, ये सभी जो है आपको इसमें जो है सब्जेक्ट से जो है जितने भी चैप्टर है और इन सभी चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न। इसके अलावा इंग्लिश का यहाँ पे हो गया, इसके अलावा हिंदी का आप सभी देख सकते हैं। तो ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं और इस बुक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपका दिए गए हैं उन सभी का जो है आंसर और इसके अलावा सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। और इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो प्रैक्टिस सेट भी आप सभी ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों के माध्यम से आप सभी एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर इसकी ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं या आप अपने नज़दीक के मार्केट से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे एसएससी जीडी की कंप्लीट सिलेबस, कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी आप सभी को बता देते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम इसका जो है आपका जनवरी में होने वाला है, यानी कि जनवरी 2023 में जो है आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो लगभग अभी जो है 60 डे जो है समय बचा है, यानी कि 60 दिन का समय लगभग जो है आप सभी लेकर चल सकते हैं। 60 दिन जो है आपके पास समय है और इसी 60 दिन में आपको तैयारी करना है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट न्यू है उन्हें जो है इन 60 डे में जो है एसएससी जीडी के जितने भी आपको सिलेबस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो समय काफ़ी कम है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय दीजिए इसकी तैयारी के लिए। और कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।